नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में तेजी देखने को मिली, मार्केट्स रिकवर हो रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में आज बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, स्पेशली नेगेटिव साइड पे और पॉजिटिव साइड पे दोनों जगह ही। मैं आपके साथ 6 स्टॉक्स कवर करने वाला हूं। पहला है RBL बैंक, देन सेकंड है श्रीराम फाइनेंस, MRF, जोमेटो, नेटवेब टेक्नोलॉजीज एंड लास्ट है कल्याण ज्वेलर्स। इन 6 के साथ मैं और भी बीच बीच में आपको कुछ स्टॉक्स बताऊंगा जिनमें इस समय प्रॉब्लम या कुछ अपडेट्स आ रही हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके चीजें कवर करना। ये स्टॉक्स इंटरेस्टिंग स्टॉक्स थे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें डेवलप हुई हैं इनमें आज। सबसे पहले RBL बैंक, सबने नंबर्स देखे थे वीकेंड, हमने भी डिस्कस करे, बेहद खराब नंबर्स, गैप डाउन ओपनिंग भी आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ओपन मार्केट में पूरे दिन स्क्रीन पे रिकवरी, एट द एंड हरे निशान में। मॉर्निंग की पहली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि ये बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, इस स्टॉक पे कोई भी सेलिंग मत करना और जिनके पास है वो होल्ड कीजिए। स्पेशली मैंने आपसे ये भी कहा कि 146 जो आज का लो उसी का स्टॉप लॉस ले लो। पॉसिबिलिटीज है 158, 162 और 170 तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखे। आज क्लोजिंग दी है 158 पे और डे हाई की क्लोजिंग है ये। वॉल्यूम्स देखो आप, 3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में आज। खराब नंबर्स, रिएक्शन खराब नहीं आ रहा, गैप डाउन तो हो गया लेकिन उसके बाद ऊपर खींच दिया। अगर आपको कि भाई मार्केट ठीक था इसलिए ऊपर आ गया, एक्सिस बैंक मत भूलिए, अभी तक एक्सिस बैंक अपने नंबर्स की नहीं अपनी कमेंट्री पे गिर गया। और आज भी बाजार तो उसके लिए भी अच्छा था, प्राइवेट सेक्टर से कोटक तो लीड कर रहा था, चलने का अच्छा दिन था, बड़ा टर्नओवर भी हुआ है, बड़ी ब्लॉक डील हुई है उस स्टॉक में, लेकिन नहीं चला। तो जिसको वीक रहना है वो वीक ही रहेगा। RBL बैंक का साइन दे रहा है दोस्तों रिकवरी के, तो RBL बैंक में मेरे हिसाब से 146 का तो एक स्ट्रिक्ट एसएल लगा के आप पोजीशन क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी तो खैर 158 हो गया और दिन के दौरान मैंने आपके साथ सही लेवल पे भी शेयर किया है। मेरे को लगता है 170 रुपए तक की जर्नी आएगी पोजिशनल टर्म पे, ऊपर नीचे कर। इस बीच में 146 रुपए का स्ट्रिक्ट एसएल जरूर रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है स्टॉक। नेक्स्ट है श्रीराम फाइनेंस। इसमें भी मैंने पहली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है स्टॉक। सुबह सुबह इस स्टॉक में 6% का क्रैकडाउन देखने को मिला दोस्तों, 6% तक क्रैश हुआ था ये स्टॉक। आज 493 का मॉर्निंग में लो लगाया, ऐसे टूट रहा था बिना किसी खबर के, जिसमें आज बैंकिंग, फाइनेंशियल, NBFC सब ऊपर थे, ये टूट रहा था। मैं तो ये देख रहा था कि बड़े वॉल्यूम्स के साथ टूट क्यों रहा है, रीजन कोई रीजन नहीं था। स्टॉक के वॉल्यूम्स पे मैं नजर डालने के लिए कहूंगा दोस्तों आज आप सभी को कि स्टॉक में किस कदर टर्नओवर हुआ है वो देखिए आप। सुबह इसमें करीब शुरुआती 20 मिनट में 48 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए, जिस बीच में स्टॉक 493 का लो लगाकर 508 हो चुका था, यानी गिरा नीचे। किसी ने बड़ा सौदा उठाया है या बेचा, बड़ा सौदा हुआ है इतना मेरे को लग रहा है, क्योंकि 1.27 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में पूरे दिन। और शुरुआती 20 मिनट जब वो वॉलेटिलिटी थी उस समय 48 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके थे ऑलरेडी, जो कि पूरे दिन के एवरेज वॉल्यूम शुरुआत के 20-25 मिनट में आ गए। पूरे दिन में 50 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम दिख रहा है मुझे यहां पे, और वो भी अगर मैं 30 डेज का एवरेज वॉल्यूम देखूं तो केवल 20 लाख का है। समझ रहे हो बात को? तो इतने हैवी वॉल्यूम्स थे आज। ओवरऑल देखा जाए तो 1.25 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और स्टॉक एट द एंड रिकवर हो गया, 2% गिरकर बंद हुआ है। हर एक पैमाने पे अच्छी कंपनी है ये, लेकिन इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी, इतने बड़े वॉल्यूम्स अपने आप में कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। नो डाउट हमें आज तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, पोजिशनल टर्म पे पता चलेगा कि आज हुआ क्या है एक्चुअली में। ठीक है जी, ये हो गई दूसरा स्टॉक। MRF दोस्तों, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन टायर कंपनियां देखो क्या कर रही हैं। ये MRF देखो आप 52 वीक लो लगा रहा है, 1,13,000 हो गया ये शेयर। कोई लेता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मूव तो देखो कहां से कहां आ गई गाड़ी इनकी। आप RR काबेल देखो, सैनोफी, ये सैनोफी आपका मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है जी। तो MNC कंपनी का ये हाल हो रहा है जहां पे इन्वेस्टर्स बिल्कुल सेफ्टी फील करते हैं। वो 10,000 वाला 5,500 खड़ा है, तो ये बहुत अजीब मार्केट हो रहा है भाई साहब। तो जो सोचते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म में ही सब कुछ है, वो लॉन्ग टर्म जरूर सोचा करो कि लंबी अवधि में क्या करेगा, लंबी अवधि में क्या मेरे को रिटर्न देने में सफल होगा। यहां से 200 वाला 220 हो जाएगा ये मैटर नहीं है, 200 वाला 220 होने के बाद क्या वापस 200 होगा, ये समझ में आना चाहिए आपको। जितना लंबा सोचो उतना अच्छा। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जोमेटो, आज कंपनी के नंबर्स आए, खराब नंबर्स, खराब कमेंट्री, शेयर भी टूटा। 300 वाला 230 आ चुका है। अभी 300 की उम्मीद तो सब छोड़ चुके होंगे आई थिंक। अब सबको वैल्यूएशन दिखेंगे, सबको हर चीज दिखने लगेगी, शेयर गिरने लगा ना,
तो आपको ये समझ में आना चाहिए, मैं 300 रुपए पे यही कहता था, 3 लाख करोड़ पे आप जो कंपनी 600-700 करोड़ का 12 महीने में प्रॉफिट बना रही है वो ले रहे हो, क्या आप ये सही है? नहीं है भाई साहब, कहीं से कहीं तक। तो वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल, बिल्कुल रीजनेबल नहीं थे। अब गिर रहा है, ठीक है, अब कंपनी गिरेगी तो वापस से इसमें बायर आएंगे, क्योंकि इसके चाहने वालों की कमी नहीं है और कंपनी हर सेगमेंट में लीडर बैठी है, ठीक है जी। और ये बहुत ग्रोइंग क्षेत्र भी दिख रहा है, तो गिरावट में वापस लेंगे। केपेक्स हो रहा है कंपनी में बढ़िया करके, स्टोर्स ओपन करे जा रहे हैं, 1000 से 2000 करने की दम कर रहे हैं, कंपनी बात कर रही है और इसी साल कर देगी। तो गिरने दो, गिरावट में लेंगे, लंबी अवधि का विजन रख के, वो अच्छी बात है। लेकिन आज रिजल्ट्स के दम पर गिरा है, टीवीएस में मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाई है। नेटवेब टेक्नोलॉजी, ये इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आज गिरा 7-8% गिरा, फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है बिजनेस चैनल जी बिजनेस पे, इसके बाद स्टॉक रिकवर करता है 4% एंड एट द एंड वापस मार्केट में कॉन्फिडेंस गिर जाता है शेयर पे और 6.5% गिर कर बंद होता है। मैनेजमेंट कह रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर मत देखो, नंबर देखो 9 महीने के, नंबर देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हम 35% की ग्रोथ डिलीवर करेंगे और मार्जिन हमारे 13 से 14% पे रहेंगे और कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट। तो ये चीज बड़ी पॉजिटिव लगी मुझे। बाकी स्टॉक 3000 वाला 2200 रुपए पे खड़ा है, लेकिन वैल्यूएशन 136 के हैं, 136 के पी पे है। लेकिन अगर फिर भी ये 35% की ग्रोथ डिलीवर कर सकता है तो बहुत दमदार है भाई। 35% का मतलब पता है क्या है? 2 साल में पैसा डबल। समझ रहे हो बात को? यानी पैसा, आपका पैसा डबल नहीं, इन्वेस्टमेंट वाला पैसा डबल नहीं, कंपनी अपने रेवेन्यू को 2 साल में डबल कर रही है, ये कह रही है। 35% का यही मतलब होता है भाई साहब। प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हो जाना चाहिए जब रेवेन्यू डबल हो जाएगा तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अगर 100-125 के वैल्यूएशन पे तो ठीक है, अगर इतनी ग्रोथ आ सकती है तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए गिरावट में आप तलाशिए, बाकी डिटेल में स्टडी जरूर कीजिएगा। कल्याण ज्वेलर्स बड़ी फॉल के बाद आज रिकवरी आई तो काफी लोग कहने लगे चलने लगा। अरे भाई गिरा कितना ये पता है आपको? 800 से 500 हो गया, 500 से 540, 530 हो जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और कंपनी खराब थोड़ी है, लेकिन सिचुएशन अभी खराब है, वैल्यूएशन अभी खराब है, तो इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।